नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन है जकरिया की किताब अध्याय 11 जी और उसका आयत है 9। जी हाँ 9। जी यहाँ लिखा है कि मैंने एक महीने में 3 अयालियों को काट डाला जी और जिनकी जान मुझसे नफरत करती थी और उनकी जान भी मुझसे घृण करती थी। जी तो ये अयाली कौन है? ओके, आप कितने साल से मसीह हैं सर? सर मैं बैप्टाइज हुआ हूँ 96 में। ओके, और आप बाइबल कितना पढ़ते हैं सर? सच्चाई सर मैं ये आपको बता दूं कि जब से मैं आपका वीडियो देखने लगा हूं और बाइबल तो मेरा छूटा हुआ, रोज बस आपका 2-3 घंटे ये वीडियो देखता रहता हूं। जैसे मैंने 3 बार बाइबल पढ़ा है। जी ओके, गुड गुड। तो आपके बाइबल पढ़ने की खुराक को आपको बढ़ाना होगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके। नाउ आप सभी जानते हैं कि कुछ प्रॉफिट्स हैं बाइबल के अंदर जो नबी कहते हैं जिसको, उनमें से कई प्रॉफिट्स हैं और उसमें से जकरिया एक है। और पूरा कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखोगे सर, क्या कहते हैं इसको, अत्याचारियों का पतन वचन 1 से स्टार्ट होता है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो फिर चरवाहों का जिक्र है वचन 4 से। मेरे परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा दी है, घात होने वाली भेड़ बकरियों का चरवा हो जा। उनके मोल लेने वाले उन्हें घात करने पर भी दोषी नहीं ठहरते। उनके बेचने वाले कहते हैं यहोवा धन्य, हम धनी हो गए हैं। उनके चरवाहे उन पर कुछ दया नहीं करते। यहोवा की ये वाणी है, मैं इस देश के रहने वालों पर फिर दया ना करूंगा। देखो मैं मनुष्य को एक दूसरे के हाथ में और उनके राजा के हाथ में पकड़वा दूंगा। इस देश का नाश करेंगे और मैं उसके रहने वालों को उनके वश में से ना छुड़ाऊंगा। इसीलिए वचन 7, इसीलिए मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को और विशेष करके उनमें से जो दीन थी उनको चराने लगा। और मैंने 2 लाठियां ली, एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा, दूसरे का नाम एकता। उनके लिए उनको लिए हुए मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा। मैंने उनके तीनों चरवाओं को 1 महीने में नष्ट कर दिया, परंतु उनके कारण अधीर था और मुझसे घृणा करती थी। तो ये बात हो रही है इजरायलियों की, ये बात हो रही है उन लोगों की जो परमेश्वर के लोगों को भटका देते थे। अनुग्रह, एकता, ये 2 लाठी जो परमेश्वर की ओर से, चरवाहा जो सच्चे हैं वो परमेश्वर की ओर से, लेकिन जो चरवा परमेश्वर की ओर से नहीं है वो उनको घात करेगा, उसकी बात हो रही है सर। जी भाई ये साहब, पास्ट है कि फ्यूचर? क्या 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 सर ये पास्ट में हो गया है या इन फ्यूचर होगा? नहीं सर, उस वक्त में जो घट रहा था उसकी बात है। जब आप पढ़ते हो तो लिखा है कि वो हो चुका है, उस वक्त में जो घटना घट रही थी उसकी बात हो रही है। जी और सुनिए सुनिए, और एक दे रहा हूं, इब्रानी किताब उसका 13 का 12, बहुत ध्यान से सुनना सर। अब यीशु परफेक्ट चरवा है, जिसको कहते हैं रखवाला, जिसको कहते हैं शेपर्ड, जिसको कहते हैं पास्टर, ठीक है ना? लिखा है इसी कारण, क्या दिया आपने, इब्रानियों का 13 का 20, ओके ओके, इब्रानियों 13 का 20 लिखा है, कहां गया, हाँ लिखा है, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला। इसका मतलब है कि अब किसी प्रकार के चरवाहों से डरने की जरूरत नहीं है, खास करके अब जो कलीसिया है उसको। तो परफेक्ट पास्टर, परफेक्ट चरवाहा, परफेक्ट शेपर्ड मिल चुका है और वो यीशु है, और यीशु जिसको नियुक्त करता है। इसलिए पौलुस कहता है मैं उसकी ओर से प्रेरित हूं, पतरस कहता है मैं उसकी ओर से प्रेरित हूं। क्यों? ताकि उसकी भेड़ों को चरा सकूं। प्रेरितों की किताब उसका 20 का 27। एक सेकंड रुकना भाई साहब, मेरे साथ में बने रहें जी, इसी का कनेक्शन है। जब ये वीडियो एडिट होगी तो लोगों को डिटेल में बात मिलेगी, इसलिए मैं इतना लंबा जाता हूं जी। यहां पे लिखा है, ओके ओके, वचन 28 से क्या कहते हैं, प्रेरितों की किताब 20 का 28, एक्ट चैप्टर 20 वर्स 28 लिखा है, इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कर सको। तो अब जो चरवाहा हैं अभी युग के लिए
पहली सदी से, वो परफेक्ट छरवा हैं जो प्रभु की ओर से और जिसको परमेश्वर नियुक्त करता है, और इनकी तादाद मात्र 10% बची है आज के युग में। जी भाई साहब। ठीक है सर, ठीक है। या। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट जो सवाल नहीं है जी, मेरा नेक्स्ट सवाल नहीं, एक कॉमन आपके माध्यम से मैं ये पंजाब के लोगों के आगे आपके जरिए बात रखना चाहता हूँ। यहाँ एक बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बहुत बड़ी यहाँ मिनिस्ट्री चलाई जाती है जी, वहाँ बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में लोग जाते हैं जी। तो आप समझ गए होंगे वो कौन सी जालंधर में एक संस्था है। जी जी जी। वहाँ प्रेयर हो जाने के बाद लोगों को कहा जाता है कि अपना सीड उठाओ, लिफाफे में बंद करके अपना सीड उठाओ जी, और जितना तुम बोओगे उससे ज्यादा 1000 गुना आपको परमेश्वर देगा जी। तो वो उनके लोगों के माइंड में ये ड्रिल कर दिया गया है कि जो पैसा है आपने अपने लिफाफे में लेकर के उठाया है वही सीड है। तो ये सीड जो आप भवन में मेरे को दोगे, इस यहाँ पर दोगे, तो इसका 1000 गुना आपको वापस करके दिया जाएगा। तो आपके माध्यम से सर मैं ये पंजाब के लोगों को कहलाना चाहता हूँ कि ये सीड नहीं है। मेरे को तो पता है, खुदावंत ने मेरे को हिदायत करी है, मेरे को ज्ञान है कि ये सीड कैसा बोना है परमेश्वर के आगे। तो उन्होंने सीड जो है ये पैसे को बनाकर उन अज्ञानियों के माइंड में ड्रिल कर रखा है। तो प्लीज आप अपने माध्यम से प्लीज अपने जुबान से बता दें लोगों, पंजाब लोगों को बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं इसलिए आपको जवाब दूंगा। और जितने दर्शक देख रहे हैं, कितने लोग हैं अभी टोटल? 1600 के ऊपर जितने दर्शक देख रहे हैं। मैं आपको भी बताता चलूं, अगर कोई जालंधर का या चंडीगढ़ का या कहीं का भी, अफ्रीका, अमेरिका, महाराष्ट्र, कहीं का भी अगर कोई प्रभु का सेवक जिसकी तादाद, जनसंख्या, जो चर्च में लोग आते हैं, लाख हो या 2 लाख हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अविश्वासियों के भी पंडाल में लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी भीड़ ज़्यादा है वो पास्टर सही है, ऐसा कोई थप्पा या सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। जिसके पीछे कम लोग जाते हैं वो गलत है, इसका भी थप्पा नहीं दिया जाता है। हम चलते हैं भीड़ लाख की आए या 1 की आए। यीशु मसीह के पीछे लाख की भीड़ नहीं थी, सिर्फ उसके फॉलोवर्स 12 थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनिए, अगर कोई ऐसा बीज का नाम लेकर, जिसको कहते हैं ब्लेसिंग सीड, प्रेयर सीड, ऐसा कुछ भी लाता है, तो सबसे पहले मैं यहां से कह रहा हूं, इस प्रोग्राम के माध्यम से कह रहा हूं, बकवास है वो। बहुत ध्यान से सुनेगा। अब ये कौन सा गुस्सा है? यीशु का नम्रता का स्वभाव के साथ साथ यीशु का मंदिर को डांटने वाला गुस्सा, आत्मिक गुस्से में बोल रहा हूं, ये बकवास है। जितने भी दर्शक अभी फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको बताता चलूं 1700 के आसपास, ये टोटल बकवास है, नॉन बिब्लिकल है, इसका किसी प्रकार का आधार, ऐसा एक वचन कोई मायके लाल मुझे निकाल के बता दे जहां लिखा हो प्रार्थना का बीज बोने से आपको ब्लेसिंग मिलेगी। कोई निकाल के बता दे, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा। दूसरी चीज, जितने पंजाब के लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी तरीके से किसी के धोखे में नहीं आना, और खास करके पैसे के चक्कर में। मैं जानता हूं कि पंजाब की परिस्थिति ठीक नहीं है, वहां हर 4 घर छोड़ के वहां के बच्चे, यानी कि लड़का या जो भी हैं, पति पिता जो भी हैं, वो नशे में, ड्रग्स में। इस बात की मालूमात मुझे है और सरकार को भी है। ये बात अलग है, कर्जा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, बहुत सारी बातें हैं, फैमिलीज में इश्यूज हैं। इन सब के चलते पति पत्नी, बच्चे, माता पिता सब मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं और आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं। फिर ऐसे ढोंगी बाबा, मैं रिपीट करता हूं, वो चाहे मसीहत में हो या गैर मसीहत में हो, ऐसे ढोंगी बाबा आते हैं परमेश्वर यीशु का नाम लेकर, और पास्टर, अपोस्तल, प्रॉफिट, बिशप, रेवरेंड, पता नहीं क्या क्या लेबल लगाते हैं और कहते हैं कि मैं प्रभु का स्पेशल प्रॉफिट हूं, मैं प्रभु का स्पेशल अपोस्तल हूं, मैं प्रभु का स्पेशल दास हूं, मेरे सामने प्रभु खड़े रहते हैं। ऐसे किसी बकवास के ऊपर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल से बड़ा परमेश्वर ने अपने वचन को जो है उससे कोई बड़ा चीज नहीं रखा है। जो चीज वचन से मैच नहीं करती, जो चीज प्रेरितों ने नहीं करी है, जिसकी प्रैक्टिस खुद यीशु ने नहीं करी है, अगर कोई करता है तो वो टोटल नॉनसेंस है। तो ऐसा कोई बीज नहीं होता, धोखे में मत आओ। खुद प्रार्थना करो
किसी दास को, किसी मैन ऑफ गॉड को, किसी क्या कहते हैं ना प्रॉफिट को, मैं अलाना प्रॉफिट हूं, मैं फलाना प्रॉफिट हूं। मैं संडे को बताऊंगा कि मैं किसी नेपाल के आदमी से बात कर रहा था यस्टरडे, तो उसकी बातें मैंने सब सुनी और मेरे को पता चल गया कि कितना बड़ा भरम ये फैला रहे हैं। तो वापस कहता हूं कि कोई भी प्रॉफिट हो, अगर कहता है कि इतना पैसा दोगे आपको ब्लेसिंग मिलेगी, तो जिसने ऑलरेडी दे दी है ना, उन तक को भी जानते हैं और उनकी क्या हालत है ये भी हमें पता है। तो किसी धोखे में मत आओ, खुद प्रार्थना करो। 5,000, 10,000, 20,000 कोई जरूरत नहीं है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, घुटने पर आओ। पति पत्नी हो, दरवाजा बंद करो, बैठो, रो प्रभु के पास में। और वापस कहता हूं कि आप ब्लेसिंग के लिए प्रभु के पास नहीं आए हो, आप यीशु की सेवा करने के लिए प्रभु के पास आए हो। मैं इसकी भी एडिट वीडियो बनाकर डालूंगा, इसको खूब शेयर करेगा। यस ब्रदर। सर थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपको सल्यूट करता हूं सर, आपने जो ये काम छेड़ा है, बस आपने तो इंतकाम कर लगा दिया है। मतलब एक बहुत ज्यादा मतलब कि एक तूफान ला दिया है पंजाब में। जी जी, तो आपका इसके लिए मैं